भैया कल हम लोग कहाँ तक कर लिए थे लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी। प्रश्न संख्या 32, प्रश्नावली 13 है डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की किताब। ठीक, 32 के बाद आज हम लोग 33 से करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक संभव हो सकेगा वहाँ तक हम लोग कर लेंगे। ठीक, बोलो प्रश्न संख्या 33 क्या है? हाँ 33 नंबर यहाँ दिखेगा मोहित। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बटे cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। वैल्यू पुट करिए आप। हाँ कामा, अरे कामा हाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं होना चाहिए ना, नॉट इक्वल टू 0, यही होगा ना। 0 हो जाएगा तो काम ही गड़बड़ हो जाएगा। तब देखो क्या कह रहा है, एक रखना है ना, यहाँ एक रखोगे एक, यहाँ एक रखोगे b, यहाँ एक रखोगे c, यानी a प्लस बी प्लस सी। ऊपर बच आएगा क्या, a इंटू एक का वर्ग 1 प्लस b इंटू 1 और प्लस c बटे c इंटू 1 प्लस b इंटू 1 और प्लस a। अगर जोड़ोगे तो a प्लस b प्लस c बटे a प्लस b प्लस c आएगा। c प्लस b प्लस a उल्टा सीधा लिखो, कोई दिक्कत। कट के कितना, प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? एक। अरे 5 में 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। वही 5 बटे 5 माने 1। ठीक, ये है। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल हो गया। 34 नंबर बोलो। हाँ लिमिट x टेंड्स टू अनंत 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x का स्क्वायर बटे x का क्यूब। देखिए यह किसका, हाँ बोलो बोलो, ये वो द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड बहुपद का 0 कर दोगे तो बहुपद थोड़ी ना, बहुपद तो बहुत बड़ा होता है यार। हाँ द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अरे यही मानक रूप, यही तो आप बराबर 0 करके इसी से तो आप श्रेष्ठाचार्य का नियम भी प्रूफ करते हैं, उमर खैमान विधि ना। ये देखो ये नेचुरल नंबर, अभी आप लोगों ने ये इसी के बाद चैप्टर जो भी हो सकता है पढ़ाएंगे, आप लोगों ने शायद हाई स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ध्यान से सुनो, जैसे हम कहें 1 का वर्ग, इधर देखो, अब उतारो मत, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, बस इतना ही जोड़ रहे हैं। इतना हम आपको सिखा दे रहे हैं। 1 का वर्ग कितना, 1, 2 का वर्ग 3 का वर्ग, और भी लिख दें 5 तक लिख दें क्या, 4 का वर्ग, जोड़ोगे जल्दी से ना, प्लस 5 का वर्ग, 4 चौके 5 पचे 25, देखो 16 9 25 और 25 50, और यहाँ 50 5, यानी लगातार 1 से 5 तक के वर्गों का योग कितना होगा, 55। अगर 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 वर्ग जोड़े कितना आ जाएगा? आप सोचो 100 तक का रहेगा तो ऐसे जोड़ पाओगे नहीं। तो इसके लिए आपके यहाँ गुणोत्तर श्रेणी जब पढ़ोगे, श्रेणी सीरीज, तो वहाँ आपको मिलेगा n, देखो n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटे में 6, ये होता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। रख के देखो कितने तक था, 5, 5 और 1 6 इंटू 5 दूना 10 1 11 बटे 6 से 6 कितना आ गया? सही है, समझ गए? मतलब लगातार अगर वर्गों का योग दिया रहेगा तो ये तरीका लगा दोगे तो तुरंत उत्तर आ जाएगा। समझ गए ना भैया क्या कह रहे हैं? अब हम इसकी जगह पे 1 2 3 लगातार कितने तक है, x तक, तो लगातार x है। यहाँ लगातार कितना था, 5 तक था, तो यहाँ 5 पुट किए थे। अगर x तक है तो यहाँ क्या पुट कर लेंगे, x, तो बस वही लगा दो तरीका। तो यानी इसका अगर सूत्र हो, ये ऐसे दिया हो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x का स्क्वायर अगर हो तो इसका सूत्र होता है x
x प्लस 1 2x प्लस 1 और बटे में क्या 6। समझ गए, ये होता है। अब यही आप क्या करो भैया, यही उतार दो यहाँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सही है ना मोहित। अब यहाँ इसकी जगह पे, इतने की जगह पे क्या रख देंगे x प्लस 1 और क्या 2x प्लस 1 और बटे में 6 और यहाँ क्या है, कोई दिक्कत, ये बटे में 6 ये वाला है और ये x क्यूब। बोलो राज, दिक्कत तो नहीं ना। यहाँ से x कामन कर लो, x नहीं 3x कामन करो, ये वाला x कामन करो, इनटू इसमें का x कामन करो, इनटू इसमें का x कामन करो। अब बताओ क्या बचेगा यहाँ, एक, यहाँ क्या बच जाएगा मोहित 1 प्लस 1 अपान, यहाँ क्या बच जाएगा 2 प्लस 1 अपान x। यहाँ दिक्कत हो तो फिर से बताएं, बोलो राज, दिक्कत हो तो फिर से बता दें। हाँ, ये x हमने कॉमन किया, यहाँ से x कॉमन किया, यहाँ से x कॉमन किया, तो यहाँ बचेगा एक, यहाँ x है, हाँ तो यहाँ बच जाएगा एक, यहाँ x नहीं है तो बटे x, यहाँ 2 है, 2x था तो x बाहर कर लिए, यहाँ x है तो बटे में हो जाएगा। ये x का एक घात 2 घात 3 घात, कितना घात x क्यूब से x क्यूब। अब पुट कर दो वैल्यू, अब जब अनंत पुट करोगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 बटे अनंत, ठीक, और 2 प्लस 1 बटे अनंत और बटे में पूरे के 6। अब देखो 1 बटे अनंत का मतलब 0 होता है, 1 बटे अनंत का मतलब क्या होता है 0। 1 बटे अनंत हो जाए, जितने के बटे अनंत हो सब का मान क्या हो जाता है, तो यहाँ आएगा कितना 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 0, तो कोई मतलब नहीं। अरे इसकी जगह पे 1 प्लस 0 1 ही आएगा, 2 और प्लस 0 तो 2 ही आएगा और बटे में 6, 2 तिहाई 6, 1 बटे, उत्तर मिला लो। ठीक, अगर प्रॉब्लम हो तो दोबारा बता दें, नहीं प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं, उतारो। बोलो भैया, अगर दिक्कत है नहीं उतार लो। ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अरे पढ़ाएंगे, घबराओ मत यार, अभी श्रेणी पढ़ाएंगे ना, सब खत्म कर देंगे चैप्टर, आप क्यों घबरा रहे हो। हाँ, वर्ग नहीं रहेगा तब और आसान है, तब तो सिंपल है गधा। जैसे वर्ग ना होता, इधर हम मिटा दें, ये वाला देखो यहाँ दिखेगा मोहित, उसमें यहाँ जैसे अगर वर्ग ना होता तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस मान लो 4 प्लस 5, 5 ही तक है, 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15। अब ऐसे 100 तक रहता जोड़ पाते नहीं, तो डायरेक्ट करो n प्लस 1 बटे 2 रख दो, n की जगह कितना 5, यानी n की जगह 5, 5 में 1 जोड़ोगे 6 बटे 2 तिहाई 6, 5 तिहाई। बोलो आया कि नहीं। चलो कौन सा हो गया अभी 34 35 नंबर बोलो आलोक। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x बटे x साइन x। ठीक, आप लोग लड़के देखो, cos x का लिमिट के पदों में सूत्र और sin x का लिमिट के पदों में सूत्र कई बार बता दिए हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x के पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, देखो जाके, और x माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 और माइनस डॉट डॉट डॉट। एक बार मिलाओ, दोनों सूत्र सही लिखे हैं कि गलत, मिला लो, सही है मत करो, मिला लो, देख लो एकदम करेक्ट लिखे हैं, माइनस प्लस कहीं दिक्कत नहीं, देख लेना, मिला लेना एकदम ठीक। चलो लिमिट x टेंड्स टू कितना 0 1 माइनस
अब ये माइनस है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 और बटे भैया बटे एक्स रहेगा साइन एक्स का मान एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 और प्लस एक्स की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट। ये देखो अंदर ले चलो इस माइनस को, तो लिमिट x टेंस टू 0 1, ये माइनस अंदर जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बटे और माइनस एक्स की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस है तो प्लस डॉट 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 और बटे एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 3 और फिर एक्स की पावर 6 बटे फैक्टोरियल 5 और माइनस डॉट डॉट डॉट। बोलो कहीं तक दिक्कत हो तो -1 से +1 एक्स स्क्वायर क्या कर लो कॉमन। जब एक्स स्क्वायर यहाँ से आप कॉमन करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन कर लो। जब ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 बटे फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 और बटे एक्स स्क्वायर नीचे से भी कॉमन करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 और प्लस एक्स के कहते 4 बटे फैक्टोरियल 5 और माइनस डॉट 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 ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अब पुट कर दो वैल्यू। यहाँ 0 पुट करोगे ये 0 पूरा 0 हो जाएगा। ऊपर बचेगा 1 बटे फैक्टोरियल 2 नीचे बचेगा 1 कुल मिला के आ जाएगा 1 बटे 2। उत्तर मिला लो भैया आप। और बोलो अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो दोबारा बताएं। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बता दें। आप लोगों को दिक्कत यहाँ हो सकती है जब सूत्र नहीं पढ़ोगे तब। आपको मैक्लारन सीरीज पढ़ाए हैं और मैक्लारन आपके यहाँ सूत्र ही है, लेकिन हम ये कहाँ से आता है ये भी बता दिए हैं कि कैसे आएगा। पहले वीडियो में यही पूरा बेसिक ही पढ़ाए हैं कि मैक्लारन सीरीज कैसे हल करते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0 प्लस एक्स बटे फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस डॉट 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 ऐसे करते, याद है ना। चलो देखो इसको आप 0 बटे 0 फॉर्म बन रहा है क्या। देखो इसका मतलब इसमें क्या लग जाएगा एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा, बस लगा दो। तो देखो एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए हम डायरेक्ट कर देते हैं प्रश्न का क्या अवकलन। 1 का अवकलन 0 कास एक्स का अवकलन माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा प्लस साइन एक्स। कास का माइनस साइन माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब देखो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, अगर 2 फलन हो कितने 2 तो प्रथम यानी x, यहाँ देखो मोहित द्वितीय का अवकलन साइन एक्स का cos x धन द्वितीय मतलब साइन एक्स और गुणे प्रथम का अवकलन x का अवकलन 1। अभी फिर 0 बटे 0 बन जाएगा। देखो यहाँ 0 रखोगे साइन 0 और यहाँ 0 इंटू कॉस 0 और यहाँ भी 0, फिर 0 बटे 0 बन गया। यहाँ भी 0 बटे 0 बना और यहाँ भी 0 बटे 0 बना। फिर अवकलन कर लो तो लिमिट, आप अवकलन नहीं समझ में आ रहा होगा ना, घबराओ मत, बी वाली प्रश्नावली में यही अवकलन ही है। फिर साइन एक्स का अवकलन cos x और यहाँ फिर वही 2 फलन है तो प्रथम यानी x, द्वितीय का अवकलन cos x का अवकलन माइनस साइन x और धन द्वितीय मतलब कौन cos x और गुणे प्रथम का अवकलन x का अवकलन 1 और साइन x का फिर अवकलन। ये देखो अभी यहाँ किए हैं, प्रथम माने x, द्वितीय माने cos x का अवकलन माइनस साइन, तो यहाँ माइनस धन द्वितीय माने cos x और गुणे प्रथम, यहाँ देखो ये प्रथम है और ये क्या द्वितीय, तो प्रथम द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय cos x का अवकलन और फिर इसका भी अवकलन कर दो साइन x का अवकलन क्या। अब रखो देखो 0 बटे 0 बन रहा है क्या, नहीं, cos 0 का मान 1, ये वाला 0 हो जाएगा, क्यों साइन 0 का मान भी 0 x का मान भी 0 और यहाँ cos 0 का मान 1 और यहाँ cos 0 का मान 1 कितना, उत्तर कितना आ गया 1 बटे 2। हाँ राज आपका प्रश्न भैया ये है कि सर जी हम यहाँ cos 2x वाला सूत्र क्यों नहीं लगा दिए। देखो अगर cos 2x का आप लगाते तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 हो जाता और नीचे आता x और 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2
ना, एक से तो एक कटा देते और 2 से तो 2 कट जाता, साइन से एक साइन कटता, तो साइन से साइन कटता, ऊपर साइन बटे का साइन एक्स बटे 2 अपान कास एक्स बटे 2, tan एक्स बटे 2 और अपान यक्स। ये यक्स आके खतरा कर रहा है कि नहीं, अगर यक्स नहीं होता तब आप वाला नियम लग जाता। ठीक, यहाँ यक्स आके गड़बड़ कर दिया। ये एल हॉस्पिटल से लग गया, समझ गए ना कैसे लगा। ये आप सोच रहे होंगे दो फलन वाला हम पढ़ाए थे जब फिजिक्स पढ़ा रहे थे, पढ़ाए थे आपको ना, फिर पढ़ा देंगे। ये दो फलन वाला पढ़ाए थे फिजिक्स पढ़ाते समय, लेकिन अभी आगे है बी वाली प्रश्नावली में, घबराओ मत, फिर करा देंगे। बोलो क्या है, बोलो बोलो, कौन सा 36, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बटे साइन 2x। देखो यहाँ आप लिमिट लगा दो, देखो एक बड़ा तरीका है, साइन 4x का पुट करो, साइन 2x का पुट करो, तब भी आएगा। जैसे हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। नहीं समझ में आया, साइन 2x का सूत्र क्या होता है, कई बार कह दिए हैं रट लो और नहीं पीट देंगे एक दिन। साइन 2x का 2 साइन x इंटू, सही है, अगर यहाँ साइन 4x हो जाए, बताओ अगर 2 था तो यहाँ कितना कितना है, अगर यहाँ 2 4 हो जाएगा, 2x इंटू 2x। बोलो कहीं दिक्कत नहीं, यही रख दिए, कास 4x की जगह पुट कर दिए। देखो यहाँ कास 4x था, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x और बटे साइन 2x से साइन 2x कैंसिल। अब रख दो, यहाँ x टेंड्स टू 0 है, 0 पुट करो यहाँ, 2 इंटू कास 0, 2 गुणे 0, कास 0 का मान 0, कास 0 का मान 1, तो 2 क्या 2, 1 आ जाएगा, प्रश्न का उत्तर 2। एक तरीका ये है ना। दूसरा तरीका इसका देखो, सेकेंड टाइप, अगर आप चाहो तो मोहित एक नियम बताए थे, लिमिट x टेंड्स टू 0, हम देखो इसको ऐसे लिख दें क्या, साइन 4x बटे 4x इंटू 4x। बोलो, और यहाँ साइन 2x बटे 2x इंटू 2x इंटू 2x। गलत लिख दिए क्या, अरे ये 4x से 4x कट जाएगा, ये 2x से 2x कट जाएगा, ये इसका मान 1, तो 1 बटे 1 और वहाँ 4x और यहाँ 2x, 2 दूना कितना, बोलो। तीसरा तरीका एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल, साइन 0 बटे 0, यानी साइन, इसको हल कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का अवकलन कास x, तो कास x होगा और जिसको मानो x उसका करो ddx, तो यहाँ हो जाएगा कास x, x की जगह 4x और फिर x किसको आपने माना है 4x को, 4x का अवकलन केवल 4, ऐसे ही साइन 2x का अवकलन कास 2x इंटू 2x का 2। अब रखो 0 x की जगह, जब 0 रखोगे तो कास 0 का मान 1 इंटू 4 बटे 1 इंटू 2, कितना आ जाएगा 2। बोलो कौन सा तरीका आपको सही लगा, उसको उतार लो। ठीक, हाँ सब सही है। देख लो, मैथ से आपको खेलना हम सिखा दे रहे हैं, पूरा एकदम बच्चों का खेल कर दे रहे हैं। चलो अगला देखो, 36 के बाद 37। 36 को आपने देख लिया, दो तरीके से उतार तो लिए होंगे। 37 नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर 37। अब फलन दिया क्या यार, लाओ इधर, अटपटा दे दिया। 37 कह रहा है यदि fx बराबर, देखो दिया है fx बराबर ये मॉड में x प्लस 1, ठीक, और यहाँ 0, और ये मॉड में x माइनस 1, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल 0 और x लेस देन 0।
ये बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, पूरा कम से कम नहीं तो 97-98 प्रश्न होगा कक्षा 12 में ना। सीमा और सततता करके चैप्टर है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, आप देख लेना कक्षा 12 में ना। कक्षा 12 में वीडियो भी पढ़ा है खूब अच्छे से, आप जाके देख सकते हो। इस पे अगर बढ़िया से पकड़ बनाना है तो 96-97 प्रश्न हैं, सारे पढ़ डालो, एकदम इतना मस्त हो जाएगा। फिर भी हम यहीं बता दे रहे हैं आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा, घबराओ मत। देखो आप याद करो, जब हमने फलन पढ़ाना चालू किया था तो एक चीज़ बताया था आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। ये ग्राफ हमने खींचा था, अब ध्यान से बताना। ये मान लो हमने माना था a, ये था -इन्फिनिटी, ये था +इन्फिनिटी, पहले वीडियो में बताए थे। अब बताओ अगर हम इसके इस तरफ की बात करेंगे और इसके इस तरफ की बात करेंगे तो देखो ये वाला होता है प्लस और ये वाला होता है माइनस, ये होता है माइनस और ये होता है प्लस। यहाँ करेंगे क्या भैया, जिसके सापेक्ष दिया रहेगा। यहाँ किसके सापेक्ष है, 0। अभी आप यहाँ 1 पढ़ रहे हो ना, 2-2 के साथ भी किया जाता है, 3-3 के साथ भी, वो हम लोग देखेंगे आगे ना। तो यानी करना क्या है, जैसे इधर लेफ्ट में आना है तो 0 - h करना है, अगर राइट इसके राइट में जाना है 0 + h करना है। क्यों 0 + h? h बहुत छोटा कोई मान है, h बहुत छोटा मान है। जैसे मान लो अगर a होता और मान लो हम h को मान रहे हैं 0.1, अगर यहाँ a का मान 2 है तो इसमें 2 में से 0.1 घटाओगे तो 1.99 आएगा, और अगर इसमें 2 में 0.1 जोड़ोगे तो 2.1 आएगा। यानी इधर मान बड़ा मिलेगा, इधर छोटा। तो यही तो कर रहे हैं, 0 - h, 0 + h। अब देखो लेफ्ट कहाँ निकालेंगे, राइट कहाँ निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट वहाँ निकालते हैं जहाँ x का मान छोटा हो। क्या हो, छोटा, माने x के कैती मुँह ऐसे रहे, बंद रहे। छोट माने समझा था, यहाँ के बड़ा बा 0, के छोट बा x छोट बा, x छोट बा यानी x ऋणात्मक बा, x क्या है। और यहाँ निकलबा कौन लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट का ही निकला था, समझा था, काई कि यहाँ कैती वाला मान छोटा रहे, समझा था। और x का मान जिधर बड़ा रहेगा वहाँ हम निकालेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। क्यों निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये मान बड़ा होगा। समझ में आ रहा है फिगर से। और जहाँ x का मान बराबर होगा वहाँ हम निकालेंगे फलन का मान। किसका मान, फलन का मान, फलन का मान। अगर भैया तीनों बराबर हो गया, ये भी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन, अगर तीनों बराबर हो गया तो कह देंगे कि हम फलन सतत है और फलन का अस्तित्व है। अगर इनमें से कोई भी एक बराबर नहीं हुआ तो हम कह देंगे कि फलन सतत नहीं है और फलन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बोलो यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो बताओ। अब हम हल करना चालू कर रहे हैं प्रश्न को, ठीक। सबसे पहले आगे देखो और कुछ लिखा है, लाओ इधर इसमें, हाँ पढ़ लो और अच्छे से पढ़ लो। कि तो a के किन मानों के लिए लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का अस्तित्व है। a के किस मान के लिए, a के किस मान के लिए लिमिट का अस्तित्व है। बस अब देखो करो क्या, पहले निकालो फलन का मान, फलन का मान x बराबर 0 पर, चाहे ऐसे लिख लो, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर किसका मान, फलन का मान, फलन का मान। बोलो यानी f(x) बराबर दिया क्या है 0 के लिए, 0। देखो x बराबर 0 पर फलन क्या है, ये इसी के साथ वाला है, ये घबराना नहीं है, ये इसके साथ वाला 0 है। यहाँ 0 रख दो तब भी कितना आएगा, 0। यानी फलन का मान क्या हो गया, कहीं दिक्कत। x बराबर, अच्छा 0 नहीं लिखे क्या यार, x बराबर 0 पर। अब x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड, बताओ लेफ्ट कहाँ निकलेगा। यही अगर आप पहचान लिए, ऊपर निकालें कि यहाँ निकालें, ऊपर। तो लिखो यह लिमिट x टेंड्स टू, अब पहले x टेंड्स टू 0 f(x), ठीक। और लेफ्ट निकाल रहे हो तो 0 - h करोगे कि 0 + h, तो लिमिट
h टेंस टू जीरो। अब h भी बदल जाएगा जीरो में। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि x की जगह आप क्या रख रहे हो? देखो x बराबर आप रखेंगे जीरो माइनस h, और जब यहाँ भी जीरो रखोगे तो h का लिमिट क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो लिमिट वक्त चेंज करोगे h भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये आ जाएगा h टेंस टू जीरो। तो लिमिट h टेंस टू जीरो। एफ ऑफ x कौन सा लोगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला है क्या? माड x प्लस माड x प्लस 1। अभी x में लिखो इसको। क्यों x में लिखोगे बता रहे हैं, क्योंकि अभी हमने कन्वर्ट नहीं किया है, अभी x ही है। अब इसको कन्वर्ट करो, यहाँ लिखें यहाँ, ठीक। अब लिमिट h टेंस टू जीरो, किस में कन्वर्ट कर दिए? h में। अगर ये h में कन्वर्ट हो गया तो ये भी किस में कन्वर्ट होना है? h। और क्या रख रहे हो x की जगह? जीरो माइनस। अगर मान लो यहाँ 3 रहा होता तब क्या रखते? गधा 3 माइनस h। अगर यहाँ 7 रहा होता 7, क्यों? क्योंकि 7 से 7 घटाओगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ x की जगह 0 माइनस h माड में और प्लस पुट करो 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0 और प्लस 1, यानी कुल मिला के आ जाएगा क्या? 1। अब बताओ, पहले यहीं से डिसाइड हो गया कि यह अस्तित्व में नहीं है। क्यों अस्तित्व में नहीं है बताओ? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड और फलन का मान बराबर। फलन का मान क्या है? और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया? बराबर है। तो आगे हल करने की ज़रूरत है? आगे राइट भी आप निकाल सकते हो, निकालना हो तो। हल करने के लिए हम हल कर दे रहे हैं, लेकिन क्या लगी है? जब आप इतने में ही देख लिए कि अस्तित्व है ये नहीं तो क्या मतलब है? देखो हम राइट भी कर दे रहे हैं। राइट वाले को कैसे करोगे, पहले ये पहचानो, फिर देखो। हल करने के लिए कर दे रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। अब क्या निकालेंगे? x बराबर 0 पर कौन सा लिमिट? राइट हैंड लिमिट। घबराओ मत, 2-4 प्रश्न आएगा एकदम क्लियर हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू किसके लिए? 0 के लिए। एफ ऑफ x फलन। अब बताओ फलन कौन लोगे मोहित? फलन 0 के लिए, राइट के लिए फलन कौन वाला लें? ये वाला लें, ये वाला लें कि ये? हाँ, माड x माइनस 1। तो रखो पहले लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ रखेंगे मॉड x माइनस 1। अभी तक किसी को दिक्कत नहीं? क्या निकाल रहे हो? राइट। तो राइट के लिए अब देखो क्या रखेंगे? 0 प्लस h रखेंगे, 0 माइनस h। तो x बराबर हम रख क्या देंगे? 0 प्लस। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो? नहीं। अब अगर यहाँ रख रहे हो तो क्या चेंज करना पड़ेगा? लिमिट। क्या चेंज करना पड़ेगा? लिमिट चेंज। अब लिमिट को जब चेंज करोगे आप तो x का मान क्या है? 0 बराबर 0 प्लस h। तो h का मान भी किस में हो जाएगा? h टेंस टू लिमिट कन्वर्ट हो गया। लिमिट कन्वर्ट कर दो। लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर पुट करो। x की जगह क्या? मॉड में 0 प्लस h और माइनस। जब 0 रखोगे तो कुल मिला के आ जाएगा कितना? अब यहाँ देखो -1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 0, तीनों डिफरेंट वैल्यू है। अब न तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, न तो राइट हैंड लिमिट बराबर है, न तो फलन का मान। अतः दिए गए प्रश्न का कोई अस्तित्व नहीं है। समझ गए? कहीं दिक्कत हो तो फिर से बताओ, फिर बता दें। आप यहाँ लिख देना। क्या लिखोगे? 0 के लिए अस्तित्व है? नहीं। x बराबर 0 के लिए, यानी जब a का मान क्या होगा? 0 नहीं होगा तब इसका अस्तित्व होगा। अगर a का मान 0, तो अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 है तो फलन का क्या है? अस्तित्व है। अस्तित्व है। अगर a का वैल्यू किसके बराबर आ गया? 0 के, तो ऐसी स्थिति में अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ किसके लिए आप चेक कर रहे थे? a 0 के लिए। तो a बराबर 0 पर फलन का अस्तित्व नहीं है, और a बराबर 0 के अतिरिक्त किसी मान के लिए फलन का अस्तित्व क्या है? समझ गए? ठीक। इसके बाद वाला प्रश्न बोलो। प्रश्न संख्या कौन सा? 38। हाँ, अभी आएगा, कई प्रश्न मिलेगा इस टाइप का तो आपका क्लियर हो जाएगा। घबराओ मत भैया, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 38 बोलो। लिमिट। अच्छा, यदि
ऑफ एक्स बराबर माइनस अंडर रूट में 25 माइनस जी ऑफ एक्स बराबर माइनस अंडर रूट में एक्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में है माइनस कैसे बाहर, हाँ तब हाँ, लिमिट एक्स टेंड टू 1 तब लिमिट एक्स टेंड टू 1 x टेंस टू 1 जी ऑफ एक्स जी ऑफ x माइनस जी ऑफ आई i 1 है 1 बटे एक्स माइनस x माइनस बराबर 1 बटे अंडर रूट 1 बटे24 अंडर रूट में 24। ठीक, घबराओ मत प्रश्न को देख करके। जी एक्स है, जी एक्स है, फिर क्या रखना है 1, तो जी एक्स बराबर दिया है, जी एक्स बराबर क्या है माइनस अंडर रूट में 25 माइनस एक्स बराबर क्या रखने पर 1, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 1 है, एक्स बराबर 1 रखने पर रखो भैया, जब आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा G1, क्या हो जाएगा G1 बराबर माइनस अंडर रूट में 25 माइनस 1 का वर्ग 1, तो 25 में से 1 जाएगा, G1 का मान आ जाएगा कितना माइनस में अंडर रूट 24। अभी तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, इसका मान उठा के रख दीजिए ना, रखिए लिमिट x टेंस टू 1, ठीक 1 के लिए है ना, और जी एक्स का वैल्यू माइनस अंडर रूट में, बोलो मोहित 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस, हम माइनस देखो यहाँ है माइनस G1 और माइनस यहाँ पहले से है, माइनस माइनस प्लस 24 अंडर रूट में 24 बटे में x माइनस 1 है ना, x माइनस यहीं पुट कर दिए, समझ गए कि नहीं, जी एक्स का मान रख दिए, G1 का मान रख दिए, x माइनस 1 रख दिए, कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखो हम करेंगे परमेयीकरण, खूब करते आए हैं आप परमेयीकरण, ऊपर वाले का परमेयीकरण कर दीजिए, किसका ऊपर, लिमिट x टेंस टू 1। अब ऊपर वाला परमेयीकरण करेंगे, पहले इसको ठीक से लिख लो, 24 अंडर रूट 24 माइनस, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या 25 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो ये पहले कर दिए, प्लस वाला पहले माइनस वाला, और बटे में x, अभी तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब परमेयीकरण करो, लिमिट x टेंस टू 1 24 अंडर रूट में 24 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगले ब्रैकेट में 24 प्लस अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो कुछ किए नहीं, यहाँ माइनस था प्लस से गुणा, अब वही से भाग कर दो, x माइनस 1 को ऐसे ही रहने दो, और यहाँ 24 प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो कहीं दिक्कत हो तो, ये देखो गुणा भाग कर दिए, ठीक, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंस टू G1 a स्क्वायर यानी 24 b स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से क्या हो गया, और बटे में x माइनस 1, और अगले कोष्टक में 24 और प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, किस में रूट में, बोलो अभी तक दिक्कत हो तो। अब देखो माइनस अंदर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, लिमिट x टेंस टू 1, जब माइनस अंदर ले चलेंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, यानी 24 माइनस 25 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बटे x माइनस 1, अगले कोष्टक में अंडर रूट 24, अच्छा अंडर रूट 24 और माइनस प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, किस में अंडर रूट में, ठीक, हम इधर लिख दें इस तरफ, देखो लिमिट x टेंस टू 1, अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही है ना, एक्स स्क्वायर 25 में से 24 घटाएंगे माइनस 1, और बटे में x माइनस 1, और यहाँ अंडर रूट में 24 हाँ प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, किस में अंडर रूट में, बोलो कहीं दिक्कत हो तो, ठीक। अब यहाँ कर लो a माइनस बी, ए प्लस बी कामन करो, लिमिट x टेंस टू 1, शायद नहीं दिखेगा क्या, यहाँ जाने दो, इतना उतारो तब आगे कर दे रहे हैं, अरे भैया कुछ है नहीं, अब
अब मोहित यहाँ से जब कॉमन करो एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में, तो x माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए से x माइनस ए कट जाएगा और x प्लस ए, एक प्लस एक दो, 2/24, 24 प्लस 24, तो 24 कितनी बार दो रूट में 24, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√24 उतारो, हम बता दे रहे हैं। तो एक स्टेप और है 2। देखो अब हम इधर मिटा दे रहे हैं, इधर ये स्टेप हटा दिए इतना। देखो है क्या उधर, लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक भैया, अब बताओ x स्क्वायर है, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी बटे x माइनस 1 और नीचे अंडर रूट में 24, फिर अगले कोष्टक में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कहीं दिक्कत हो तो बता देना तुरंत, दिक्कत तो नहीं। ये वाला टर्म अब रख दो वैल्यू, एक पुट करो, 1 और 1 2/√24, यहाँ 25 प्लस में 25 और माइनस x की जगह 1 का वर्ग, 25 में से 1 जाएगा, 2/, यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24, कितनी बार 24 है, 2 बार। तो क्या करें, 2/2√24, 2 से 2 क्या हो जाएगा, आ जाएगा कितना, 1/√24। यही क्या लाना था, प्रूफ करना था। ठीक, बोलो नेक्स्ट प्रश्न 39 मिटा दें, 39 नंबर बोलो, लिमिट। अच्छा 39 सिद्ध करने वाला फिर आ गया, क्या क्या दिया है, लाओ इधर। हाँ, सिद्ध कीजिए कि लिमिट, सिद्ध कीजिए कि लिमिट x बराबर 39 लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1। आगे दिया है 4 प्लस √x और माइनस √5 बटे है, बात मत करो, बटे x माइनस 1 और बराबर √5 बटे 10। अरे यही प्रश्न है, फिर से बिल्कुल सेम प्रश्न। उस बार gx ux करके दिया था, इस बार कुछ नहीं किया, इस बार डायरेक्ट क्या कर दो, परमेयीकरण, डायरेक्ट परमेयीकरण करो। लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ 4 प्लस x रूट में और माइनस रूट में 5 और बटे x माइनस 1 इंटू 4 प्लस x, और बताओ परमेयीकरण में क्या करें, प्लस √ बटे 4 प्लस x प्लस √ में 5। ठीक, अब ये एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी। लिमिट x टेंड्स टू 1, a स्क्वायर 4 प्लस x ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 5, ठीक, बटे x माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में 4 प्लस x किस में, रूट में, और प्लस √ में 5। पुट करो, देखो अभी आ जाएगा कितना, लिमिट x टेंड्स टू 1, अब यहाँ 4 में से 5 घटाएंगे -1, तो x माइनस 1 बटे x माइनस 1 और यहाँ 4 प्लस x किस में, रूट में, और प्लस रूट में 5। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, अब रख दो वैल्यू, तो यहाँ रखेंगे 1 और बटे में 4 और 1 √5 और प्लस √5, √5 कितनी बार, तो 2 रूट में 5, √5 का परमेयीकरण कर दो, √5 बटे √ 5 से 5 में गुणा करेंगे 5, और ऊपर हो जाएगा √5 और नीचे 5 दूना 10। यही क्या करना था,
चलो बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 40। बोलो 40 क्या दिया है? लिमिट x टेंड्स टू 0 x सेक x। देखो डायरेक्ट पुट कर दो, x का वैल्यू सेक 0 का मान 1, 0 इंटू 1, कुल मिला के क्या इसमें क्या था यार? बटे वटे में कुछ है ही नहीं था। जब बटे में रहता है तब नहीं बनना चाहिए, बटे में होता और 0 बटे 0 बन जाता तब दिक्कत था। बटे में कुछ है? जब यहाँ आपको बताए थे 0 बटे 0 नहीं बनना चाहिए। अब आप बता दो सातों रूप बता दो, सातों इनडिफाइंड रूप। 0 बटे अनंत बटे अनंत, 0 इंटू अनंत माइनस अनंत, 0 इंटू अनंत, 1 के पावर अनंत, 0, हाँ पहले 0 वाला है, अनंत की पावर 0, 0 की पावर अनंत, 1 की पावर। ये अकेले कर दिए थे, इसको एक साथ, इन चारों को एक साथ। तो कितने रूप हैं? 7। कितने? एक रोज रटत रहा करे, 7 अनडिफाइंड फॉर्म। देखो ये वाला तरीका आप देख लिए, और यही वाला यहाँ बन रहा था क्या? नहीं, तो नहीं बन रहा था। डायरेक्ट पुट करो, अगर बन रहा होता तब नहीं करते, तो हम एल हॉस्पिटल लगाते या फिर कोई तरीका लगाते। कोई तरीका क्या लगाते? कुछ नहीं। काश x का वैल्यू x ऊपर रखते, सेक को कहाँ लाते? नीचे, और काश x वाला लिमिट वाला फार्मूला लगा के हल कर देते। ठीक, लेकिन 0 बटे 0 था नहीं। चलो इधर लाओ, इसको देखना पड़ेगा ना। लिखा है भाषा, भाषा जब लिख देता है तो आप लोग लिमिट है तो आप बोल ले रहे हो। अब इस बार भाषा दे दिया 41 नंबर में, तो भाषा को तो पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भैया। बिना समझे कैसे करेंगे? बोलो क्या कह रहा है कि दिखाइए कि फलन log x बटे x माइनस 1 की x टेंड्स टू 1 पर दक्षिण पक्ष सीमा और वाम पक्ष सीमाएं समान हैं तथा इसका मान 1 है ना। इसका मान भी 1 है और दक्षिण पक्ष यानी फलन का मान कितना है? 1, और दक्षिण पक्ष सीमा और वाम पक्ष सीमा समान है, बराबर है। तो आपको देखो दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए, किसके लिए निकालना है? 1 के लिए log x बटे x माइनस 1, ये है। आपको इसी का एक x बराबर 1 पर दक्षिण पक्ष सीमा भी निकालना है और वाम पक्ष सीमा भी निकालना है। पहले लिखेंगे x बराबर 1 पर कौन सा लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट। बोलो यहाँ तक दिक्कत हो तो। अब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो जब जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे? लेफ्ट निकालने के लिए 1 माइनस एच, 1 के लिए 1 माइनस एच, 0 होता 0 माइनस एच, 2 रहता 2 माइनस एच। तो करेंगे x बराबर क्या रखेंगे? 1 माइनस एच। लिमिट चेंज, लिमिट चेंज, लिमिट चेंज। अब आपको तो पता ही है 0 आएगा, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरा करो। x की जगह है क्या? 1 बराबर 1 माइनस h को इधर लाओ, h बराबर h टेंड्स टू, लिमिट भी चेंज हो गया, लिमिट चेंज कर लो, लिमिट h टेंड्स टू। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। log x की जगह पुट क्या करेंगे? 1 माइनस h, और अब हम x की जगह 1 माइनस और माइनस 1, माइनस 1 से, और log x का अगर वैल्यू नहीं याद हो तो मारब 2 हाथ में है। log 1 माइनस x का फार्मूला लिमिट x h टेंड्स टू 0, log x का log x 1 माइनस h का सूत्र लिख दें, log 1 माइनस x का सूत्र माइनस x स्क्वायर बटे 2 माइनस x क्यूब बटे 3 माइनस x की पावर 4 बटे 4, यही होता है 4 केवल ना, माइनस डॉट डॉट डॉट, ये होता है। x की जगह क्या दे दिया है? x की जगह h, x की जगह क्या है? अगर यही प्लस होता है यहाँ तो सब जगह क्या लग जाता? प्लस। तो यहाँ x की जगह रख दो माइनस h
माइनस एच स्क्वायर बटे 2 माइनस एच क्यूब बटे 3 माइनस एच की पावर 4 बटे 4 बटे और माइनस डॉट 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 और बटे माइनस एच कॉमन कर लो तो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल। एक स्टेप दिखेगा कि वहाँ लिखें? हाँ दिखेगा। लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ माइनस एच कॉमन कर लो तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस h बटे 2 प्लस एच स्क्वायर बटे 3 प्लस डॉट 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 बस और बटे में माइनस एच से प्लस माइनस एच कैंसिल। अब 0 पुट करो तो केवल कितना आ जाएगा? 1। क्या आ गया? ऐसे। अभी रुको, राइट हो यही नहीं लाना है अभी। क्या यही तो दिखाना है कि लेफ्ट और राइट क्या है बराबर, दक्षिण पक्ष सीमा और वाम पक्ष सीमा बराबर है। तो x बराबर 1 पर कौन सा लिमिट? राइट हैंड लिमिट, दक्षिण पक्ष सीमा। अब यहाँ क्या करोगे? x की जगह 1 प्लस एच 1 प्लस, अब h हम चेंज नहीं कर रहे हैं, लिमिट आप चेंज करिएगा, क्या आएगा? 0। तो रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 फलन लॉग x की जगह क्या पुट करोगे? 1 प्लस एच और बटे नीचे x की जगह 1 प्लस एच माइनस 1। ये इससे क्या हुआ? कैंसिल। अरे अभी 1 माइनस एच रख रहे थे, अब क्या रख देंगे? 1 प्लस एच। राइट में प्लस रखते हैं और लेफ्ट में माइनस। अब इसका भी सूत्र होता है, सब जगह क्या लगा दो? प्लस। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस लगाओ h प्लस एच स्क्वायर बटे 2 प्लस एच क्यूब बटे 3 प्लस डॉट 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 बस करो, नीचे h कॉमन कर लो तो लिमिट h टेंस टू कहाँ माइनस रहे? हम पटक देव ना तब वहाँ फुट जाब। अच्छा सूत्र में यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अरे इसमें सूत्र में अब बताओ h कॉमन कर लो। जब आप h कॉमन करोगे तो 1 माइनस एच बटे 2 प्लस एच क्यूब बटे एच स्क्वायर बटे 3 माइनस डॉट 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 और बटे में h से h 0 पुट करो, क्या आ जाएगा? 1। लेफ्ट और राइट क्या हो गया? अब यही आपको कहा है करिए सिद्ध। बताओ कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो। ठीक, उतार लो।